दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे वजह इस बार रिजल्ट में कुछ कमजोरी, प्रॉफिट कम हुआ है और इसी वजह से ये दबाव तो बना है। जो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने अपने टारगेट कट जरूर किए, लेकिन कोई भी ब्रोकरेज हाउस ये नहीं कह रहा है कि सुज़लोन से आपको निकल जाना चाहिए। जितने भी ब्रोकरेज हाउस इस समय कवर कर रहे हैं सुजलॉन को, उनमें से एक भी ऐसा ब्रोकरेज हाउस नहीं है जो इस समय नेगेटिव है। तो रेटिंग तो अभी भी बनी हुई है, कमजोरी जरूर थोड़ी है। अब यहाँ पे अलग अलग ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है इस रिजल्ट के बाद, उसको भी समझेंगे और आने वाले समय सुजलॉन की क्या संभावना बनेगी इस रिजल्ट के बाद, मैनेजमेंट का आगे का क्या रणनीति है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 47.12 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करा है। 1.87% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल की रिजल्ट के बाद भारी गिरावट के बाद स्टॉक में आज हल्की सी गिरावट के साथ शुरुआत हुई, क्योंकि 48.02 पर क्लोजिंग थी कल की और 48 पर शुरुआत हुई। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात यह है कि इंट्राडे में स्टॉक ग्रीन जोन में गया था, 48.70 तक चला गया था। फिर देखें तो बिकवाली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, जिसकी वजह से ये 45.93 का लो बना है। पर आप देख सकते हो कि वो बिकवाली कम हुई, वापस निचले लेवल से खरीदारी हुई और नतीजा है कि स्टॉक फिर से 47 तक पहुंच गया है। यानी निचले लेवल से इस स्टॉक में फिर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो काफ़ी बेहतर इस समय प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिकवरी हुई है अच्छी खासी। तो सुज़लोन एनर्जी ने इस बार 305 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जबकि पिछले साल 324 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब 6% की ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट में कमी आई है। वैसे अगर देखो तो इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी कम कम होता है, चाहे 1% ही क्यों ना कम हो। अब यहाँ पे ये जो प्रॉफिट कम हुआ उसमें देखिए तो यहाँ पे कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है वो अभी भी स्ट्रांग बनी हुई है, क्योंकि रिवेन्यू बढ़ा है। 22.5% की रिवेन्यू में वृद्धि हुई है, जो 3819 करोड़ तक पहुँचा। पिछले एक साल पहले 3117 करोड़ के आसपास था। तो कहीं पे खुशी है तो कहीं पर गम है। इस बार कंपनी की डिलीवरी में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। 506 मेगावाट का इन्होंने डिलीवरी की है, जिसपे ईयर ऑन बेसिस पे 14% की वृद्धि देखने को मिली है। ये सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पे जो कंपनी की जो कमीशनिंग है उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को 2.3 टाइम्स की वृद्धि देखने को मिली है, जो 269 मेगावाट तक पहुँच गया है। ऑर्डर बुक देखें तो 6.1 गीगावाट तक पहुँच चुकी है कंपनी की, जिसमें आप देखो कि 84% के जो ऑर्डर है वो पब्लिक सेक्टर से आए और कमर्शियल इनको ऑर्डर मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 गीगावाट तक के बड़े ऑर्डर प्राप्त हुए, जिसमें टाटा पावर और बारी एनर्जी से ग्रुप भी शामिल है। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बढ़ रहा है। आप देखिए इनकी जो EPC प्रोजेक्ट है उसमें 32% की जंप देखने को मिली है, और जो पहले एक साल पहले 22% के आसपास इनका EPC प्रोजेक्ट का टोटल मार्केट था। अब यहाँ पे मौके पे देख सकते हो कि गिरीश तांडी जो वाइस चेयरमैन है, उनका कहना है कि सुज़लोन अब नए फेस में आगे बढ़ रहा है, एक नई शुरुआत है। सुज़लोन का 2.0 शुरू हो चुका है। अब कंपनी जो विंड से शुरुआत की थी, अब पूरी RE सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी बन चुकी है। नई टेक्नोलॉजी नई पार्टनरशिप के दम पे हम एक कुछ नया करने को बिल्कुल तैयार है। यानी आने वाले समय कुछ बेहतर होता वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर राहुल जैन, उनका भी बयान निकल कर आया। उनका कहना है कि एबिटा और प्रॉफिट देखे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ठीक है, कुछ दबाव है और इसके पीछे प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि जो टेम्प्रेरी लॉजिस्टिक डिस्टर्ब हुआ है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, उसका कुछ निगेटिव असर देखने को मिला है। पर आने वाले इसमें हम बहुत ज़्यादा उत्साहित है। परंतु इस कमज़ोर जो है ये रिजल्ट, जो कमज़ोर रिजल्ट है उसके बावजूद भी मोतीलाल ओसवाल तो बुलिश है। उनको हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी आने वाले समय। लॉन्ग टर्म के लिए सुज़लोन की ग्रोथ में कोई कमी नहीं है। बहुत सारे फैक्टर इस समय काम करे सुज़लोन के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 बड़े मेजर फैक्टर है। फर्स्ट जो है यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर इनफ्लो जो मजबूत है। प्रोजेक्ट जो डिलीवरी और इंस्टॉलेशन है फाइनेंस 2027-28 का, वो आने वाले समय इसकी ग्रोथ को तय करेगा। अब यहाँ पे जो सेकंड इस समय दबाव की स्थिति बनने का कारण बता दो, वो कंपनी का विंड टर्बाइन जनरेटर का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें 23.4% की डिक्लाइन देखने को मिले। जबकि आप देखें तो Q1 2026 में ये 26% का योगदान था और Q4 में इसका 24.5% का योगदान था।
तो ये देखो कि इस बार कमी रह गई है, जिसकी वजह से रिजल्ट में उसका असर देखने को मिला है। तीसरा यहाँ पे जो फैक्टर इन्होंने बताया कि एबिटाडा मार्जिन दबाव में आ गया इस बार, 15.5% के आसपास आए। तो कुल मिला के देखें इस बार मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम थे उसका असर देखने को मिला। ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म नज़रिया अच्छा है और मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि आने वाले समय सुजलॉन बेहतर करेगा। तो यहाँ पे जेएम फाइनेंस एंड मोतीलाल ओसवाल जैसी जो ब्रोकरेज हाउस है उनका कहना है कि सुजलॉन इस समय भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट में है। जो कंपनी का एफडीआरई का आप देखो मार्केट शेयर है, देखो आरटीसी और हाइब्रिड ट्रेंडर्स में कंपनी प्लस पॉइंट में है। तो काफ़ी सारे पीएसयू ऑर्डर कंपनी को प्राप्त हो रहे हैं। कंपनी इस समय इनकी प्रेजेंस देखें तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ है। आने वाले समय देखें तो इनका ऑर्डर बुक भी देखें तो इस सेक्टर से 70% के आसपास आ रहा है। तो स्थिति आने वाले समय बेहतर होने वाली है, कोई कमजोरी की बात नहीं है। दूसरे पे तो नोमा का कहना है कि इंडस्ट्रीज व इस सेक्टर में 8 से 10 गीगावाट का आने वाले 2 से 3 साल में संभावना बन रही है। सुजलॉन का जो टारगेट रखा हुआ है 2031 तक, वो बहुत ही बेहतरीन है और इस सेक्टर में आने वाले जो ग्रोथ की संभावना उसमें सुजलॉन का एक बड़ा मार्केट शेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अब बात गौर करने वाली ये है कि 12 जो एनालिस्ट है वो ट्रैक करते हैं, कवर करते हैं सुजलॉन को, जिसमें से 10 ने यहाँ पे बाई की रेटिंग दी हुई है और बाकी के 2 है उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है। कोई भी एक ऐसा भी ब्रोकरेज हाउस नहीं है जो यहाँ पे सेल की रेटिंग दे रहा है, यानी 12 में से 12 जो ब्रोकरेज हाउस है वो सुजलॉन में खरीदारी की ही सलाह दे रहे हैं। तो चाहे वो ग्लोबल मार्केट के जो जानकार हो या फिर इंडियन डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस हो, सभी के सभी सुजलॉन के साथ खड़े हैं। इस समय टारगेट जरूर कट हुए क्योंकि थोड़ा रिजल्ट कमज़ोर रहा है, आने वाले समय थोड़ा दबाव में आ सकता है, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा है कि सुजलॉन से निकलना चाहिए। यानी सुजलॉन का फ्यूचर इस समय ब्राइट दिखाई दे रहा है, हर ब्रोकरेज हाउस ये मानता है। 12 में से 12 जो है सुजलॉन के साथ खड़े हैं इस समय। तो ये देखो कि इस बार दबाव में है, प्रॉफिट कम हुआ है। न्यूएस्को ने कमजोर मार्जिन और कम मुनाफे पर प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म काफ़ी हद तक स्टॉक को लेकर पॉजिटिव बने हुए हैं। तिमाही नतीजों को कुछ ब्रोकर फर्म ने अपने टारगेट में कटौती जरूर की है, जिसमें यूबीएस, नोमा शामिल है। हालांकि कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है कि साल की दूसरी छमाही यानी Q2 के मुकाबले इसके बेहतर होगा और देखें तो आने वाले समय स्थिति बदलेगी, ये मैनेजमेंट का भी कहना है। तो अर्निंग कॉल्स के दौरान सुजलॉन एनर्जी ने बताया कि वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल दिक्कतों की वजह से 10 से 20% डिलीवरी में देरी हुई है। इसके आने वाली तिमाही रिकवरी होने की उम्मीद है, आने वाले समय हम बेहतर कर सकते हैं। मैनेजमेंट ने यह भी अनुमान लगाया कि दूसरी जो छमाही है वो बेहतर होगी। H2 का हिस्सा क्रमशः 35, 40%, 60 और 65% होगा, यानी आने वाले समय कंपनी की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो जून तिमाही में सुजलॉन एनर्जी के मार्जिन में कमी आई है। मैनेजमेंट इसकी वजह वन टाइम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ईपीसी की तरफ से शिफ्टिंग और कम ऑपरेटिंग लीवरेज को बताया, जिसकी वजह से ये कमजोरी देखने को मिली है। तो कंपनी ने अब इस साल के लिए अपना एबिटाडा मार्जिन का जो अनुमान 17 से 18% के बीच लगाया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2026 में 18% के आसपास था। इस साल के लिए कैपेक्स का अनुमान 700 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें देवको के लिए 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शामिल है, वो अलग है। तो कुल मिला के चिंता की बात नहीं है, ब्रोकरेज हाउस अभी भी साथ में बने हुए हैं और आने वाले समय मैनेजमेंट को भी लगता बेहतर होगा। तो ये स्टॉक एक अच्छे अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको निचले लेवल से। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।